क्या आपके पैन कार्ड की डिटेल में कोई गलती है तो ये गलती आपको भारी पड़ सकती है। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर आपने होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन या किसी तरीके का लोन लेना है या फिर क्रेडिट कार्ड लेना है, उसमें आपको समस्या हो सकती है। किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना है, उसमें आपको समस्या हो सकती है। तो बेहतर है अपनी पैन कार्ड की इस गलती को तुरंत सुधार ले। उसमें नाम, पता या आपका ईमेल आईडी या किसी भी तरीके की अगर कोई गलती है उसको ठीक कर ले। जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं स्टेप बाय स्टेप, वैसे वैसे करते जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले www.protein-pan.com पर चले जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और कमेंट्स में भी पिन कर दिया है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप ऊपर सर्विसेज का टैब आएगा, इस पर क्लिक करना है। नीचे पूरा मेन्यू खुल जाएगा। नीचे ये पैन लिखा हुआ है, इस पर कर्सर लेकर जाओगे तो दो ऑप्शन दिखाई देंगे और आगे अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना है। एक नया पेज खुलेगा। नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ आपको नजर आएगा एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ न्यू पैन एप्लीकेबल फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसके नीचे अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ एक फॉर्म खुल जाएगा। इसमें नीचे एप्लीकेशन टाइप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना। इसमें नीचे तीन ऑप्शंस हैं, ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना जिस पर लिखा है चेंजेस और करेक्शन। अब क्योंकि हम अपने इंडिविजुअल पैन कार्ड में जो है वो करेक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से भरना है। ये ना हो कि जो गलती पहले की थी वो ठीक हो जाए और कोई दूसरी गलती उसके अंदर हो जाए, तो थोड़ा ध्यान से भरना है। तो ये लिखा है एप्लीकेंट्स इंफॉर्मेशन। इसके नीचे बॉक्स में सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करना है। आप श्री एंड श्रीमती भी चुन सकते हैं। तो ये हमारे एप्लीकेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं है। मैंने बाय द वे कुमारी इसलिए चुना है क्योंकि ये यहाँ पर जिसकी डिटेल मैं ठीक कर रहा हूँ वो कुमारी है। इसके बाद लास्ट नेम, सरनेम फिल कर दो। इसके बाद आप फिल कर दो यहाँ मिडिल नेम अगर आपकी केस में एप्लीकेबल है तो। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दो। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल कर दो। आप भारत के नागरिक हैं या नहीं तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पैन नंबर फिल करना है, फिर इस बॉक्स को टिक करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो। मैंने इंग्लिश में किया है और आप रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। इसके बाद कैप्चा भर के सबमिट पर क्लिक कर दो। अब एक नया पेज खुलेगा। यहाँ नीचे एक बटन है जिस पर लिखा है कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर दो आप। और अब आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा जिसमें पूछा जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे जमा करवाना चाहते हो, खुद जाके जमा करवाना चाहते हो या फिर आप ऑनलाइन यहाँ पर सबमिट करवाना चाहते हो, तो उसको आप थोड़ा देख लीजिए। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई-साइन। इसमें हम अपने फोन से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन आपको यहाँ नजर आएगा, इफ यू हैव हार्ड कॉपी और फिर या फिर आपकी फिजिकल कॉपी ऑफ योर पैन कार्ड, तो मतलब आपके पास आपकी पैन कार्ड की हार्ड कॉपी है तो इसमें आप अपने हिसाब से यस या फिर नो सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद अपना पैन नंबर और फिर आधार नंबर के लास्ट के जो 4 डिजिट है उसको आपने यहाँ पर भर देना है। अब नीचे EID का ऑप्शन नजर आएगा, इसके आगे टिक कर दो। इसके बाद अपना नाम भर दो जो आधार कार्ड में है। इसके नीचे अगर आपके पास GST नंबर है तो वो यहाँ लिख दे। इसके बाद अपने माता पिता की डिटेल्स यहाँ भरनी है। नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। अगले पेज पर आपको एड्रेस भरना है, वो एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जिस पर आपको सरकारी डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जिस पर आपके घर में जो पैन कार्ड है वो आएगा, वो आप ऑफिस या अपना घर दोनों में से कुछ भी चुन सकते हैं। तो पहले आपको हाउस नंबर फिल करना है, फिर बिल्डिंग एरिया, सिटी, कंट्री, नेम, स्टेट, पिन कोड और ये सारी चीजें यहाँ पर भरनी है आपको। इसके बाद दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इफ यू डिजायर टू अपडेट योर अदर एड्रेस गिव रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड सबमिट प्रूफ ऑफ अदर एड्रेस। तो ये अगर आप किसी दूसरे एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं जो इसके अंदर पहले कनेक्ट था तो उसके लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं, चुन सकते हैं, लेकिन उसकी आपको बाद में जो है डिटेल भी देनी पड़ेगी, उसके डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने पड़ेंगे, उसका एड्रेस प्रूफ भी आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो अब आपको एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट नहीं करना है, फिलहाल ये वाला हम रहने देते हैं। इसके नीचे एक ऑप्शन है टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, इसमें आप अपना फोन नंबर और नीचे ईमेल आईडी भर दो। अब इसके नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई पैन नंबर और भी है, तो ये जो ऑप्शनल है आप इसे यहाँ छोड़ सकते हैं। हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, नया पेज खुलेगा और इसमें आप अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चुन लो। अब अगला जो प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है वो चुन लो। इसमें मैंने तीनों में ही आधार चुन लिया है। अगला ऑप्शन है प्रूफ ऑफ पैन, इसमें आप नो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लो। इसके बाद नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो इसमें आपको अपना नाम डालना है। जैसे मैंने उसका नाम लिख दिया है जिसके पैन कार्ड की मैं करेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ मेरा नाम नहीं है। इसके बाद एक
ऑप्शन आएगा। नंबर ऑफ प्रूफ डॉक्यूमेंट मैंने इसमें एक लिख दिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है मैंने, और वो है आधार। इसके बाद प्लेस ऑफ डेट फिल कर दो। इसके बाद अपनी फोटो और अपने सिग्नेचर की एक स्कैन कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फोटो जो है वो 50 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगी। अब नीचे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के टैब में आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि मैंने सिर्फ आधार की ही कॉपी अपलोड करनी है, तो वो मैंने कर दी है। तो इसको जो है आपने PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करना है और 300 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको जो ऑप्शन नजर आएगा उसमें आपको पूरा फॉर्म नजर आएगा, प्रीव्यू नजर आएगा। उसे प्रीव्यू करने के बाद अच्छे से चेक करने के बाद आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद भी आपको वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा और उसे आपने भरना है। उसके बाद एक टोकन नंबर जनरेट होके आपको ईमेल ID पर मिल जाएगा आपकी, और उस टोकन नंबर को आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कहीं पर लिख लेना, सेव करके रख लेना, क्योंकि जब भी आप अपना पैन कार्ड का स्टेटस चेक करोगे यही टोकन नंबर आपके काम आएगा। अब जब भी आप पैन कार्ड में करेक्शन करोगे तो इस वीडियो को प्ले कर लेना, इसे देखते रहना और प्रोसेस को करते रहना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।